नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आप लोगों ने इस बैच को भी परचेस कर लिया और ये मुझे जान के बेहद अच्छा लगा। आज बेटा हम लोग इस सेशन में पहले सेशन में चर्चा करेंगे रीजनिंग का पाठ्यक्रम के बारे में, अर्थात सिलेबस के बारे में। होता है कि बेटा किसी भी क्लास को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसके अंतर्गत किस तरह से चीज़ें पढ़ेंगे और कैसे उसकी डिटेलिंग होगी। इस बैच में इस एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजनिंग भी बन जाता है, क्योंकि एक अच्छे खासे नंबर की रीजनिंग आती है। अब बेटा रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम्स में आते हैं, उन्हीं टॉपिक्स का हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन वर्जन में चर्चा करेंगे। एक्सप्लेन क्या है, तो बेटा सेशन को क्या किया गया, सेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहले टॉपिक्स बताया जाएगा, फिर उसके सब टॉपिक्स बताए जाएंगे। हाँ, सब टॉपिक्स एक आध जगह ऐसी एरर हुई है मुझसे कि मैं उसको कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो जैसे क्लास आपकी स्टार्ट होगी, क्लास में आप लोगों को जब भी जैसे पहला टॉपिक स्टार्ट होगा उसके सारे सब टॉपिक्स को वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन को अच्छे से देखते हैं। है क्या बेटा, ध्यान देना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे एनालॉजी, हिंदी में बोलते हैं समानता या तुलनता के बारे में। होता है कि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जैसे पक्षी जो है ये नभ से रिलेटेड है, फिर आपसे पूछा जाएगा पशु किससे रिलेटेड है। मतलब एक दूसरे को सेंटेंस दिया जाएगा कि पहला दूसरे जैसा रिलेटेड है, तीसरा किससे है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, इसमें नंबर से, वर्ड से, अल्फाबेट से, साथ ही साथ यहाँ पर रिलेशन में भी एनालॉजी पूछी जाती है। तो इस तरह से एनालॉजी के कई डिफरेंट वर्जन्स पढ़ जाते हैं। जहाँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, ये जो अलग से एक्स्ट्रा टॉपिक्स बनेंगे, सारे टॉपिक्स के बारे में जैसे एनालॉजी की क्लास स्टार्ट होगी आपको बता दिया जाएगा। तो ये पॉइंट्स यहाँ पढ़ेंगे। फिर होगा क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन क्या है, ऑड वन इवन छांटना। जैसे आपको सेंटेंस दे दिया जाए 2 3 5 7 9, अरे सारे के सारे अलग कर दिया ना, 4 कर देते हैं। इसमें से ऑड एंड इवन छांटो, तो इस चीज को छांट लेना। ये वर्ड के आधार पर किया जाता है, शब्दों के आधार पर किया जाता है, कभी कभी ये फैमिली रिलेशन में किया जाता है, कभी कभी ये उससे भी रिलेटेड नहीं करते हैं, तभी आपसे पूछे जाते हैं लेटर्स, वर्ड्स, कंप्रेशन या वाक्य के बारे में भी किया जाता है। सीरीज कंपैरिजन के बारे में, नंबर में सीरीज हो जाती है, अल्फाबेटिक सीरीज हो गई, मिक्स्ड सीरीज हो गई, और कभी कभी और अच्छे से बनाए जाते हैं इसको, क्वेश्चन सीरीज को थोड़ा सा और डिफरेंट किया जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा A31BC, अगले लाइन में आपको लिखा होगा 33DEF। मतलब जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे सीरीज बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे इसके बारे में चर्चा होगी। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, नंबर से रिलेटेड कोडिंग, लेटर से और मिक्स्ड है। फिर हमारी चर्चा होगी ब्लड रिलेशन के बारे में, जो खूनी रिश्ते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम हो गए, स्टेटमेंट्स हो गए, स्टेटमेंट के साथ कोई इंडिकेशंस किए जाते हैं। इंडिकेशन के साथ ही साथ 3 जनरेशन हमें समझनी पड़ती है, खुद की जनरेशन, पेरेंट जनरेशन, ग्रैंड जनरेशन। इनके साथ अगर आप तालमेल बनाना बैठ गए तो समझ लीजिए आपका फाइनल हो जाएगा। तो ये 3 जनरेशन वाइज यहाँ पे डाटा रहेगा। डायरेक्शंस के बारे में और डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस डायरेक्शन में कभी कभी कैलकुलेटिव पूछा जाता है, कभी कभी केवल ये पूछा जाता है फेस किस तरफ से है, उसके सापेक्ष में किस तरह से देख रहा हूँ। तो ये तरह के क्वेश्चन होंगे। जैसे उत्तर में खड़ा हुआ एक व्यक्ति दक्षिण में खड़े हुए व्यक्ति को देखता है कि वो पूर्व की ओर देख रहा है। अब आप बताइए कि दक्षिण में, पश्चिम में खड़े हुए व्यक्ति के हिसाब से पूर्व की ओर देखता हुआ व्यक्ति का चेहरा किस तरफ होगा। बस इतना सा क्वेश्चन होगा। तो ये भी क्वेश्चन का जवाब, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देते हैं। दो बेटा सीधी चीज है, एक बात समझना कि क्वेश्चंस को ट्विस्ट करने का तरीका ये बताता है कि क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेशंस कितनी होगी और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या होता था, पहले एक फिक्स पैटर्न था जिस आधार पर सिलेक्शन हो जाते थे, परंतु अब एग्जामिनर थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ, फिक्स पैटर्न पर नहीं पूछता है, वो इसको ट्विस्ट करता रहता है। तो इस ट्विस्टिंग के एरर को भी सॉल्व करना है, ट्विस्टिंग के बारे में चीज़ें हम लोगों को पढ़नी होगी। फिर हमारी चर्चा होगी अल्फाबेटिक सीरीज में, सब टॉपिक्स में, जैसे नंबर सिस्टम हो गए, मिसिंग नंबर हो गए, डेडिकेशन नंबर हो गए, डायरेक्शंस के बेस पे। नॉन वर्बल में याद रखो, नॉन वर्बल में क्या, जैसे फिगर कटिंग हो गया, पैटर्न कॉम्प्लिकेशंस हो गया, मिरर इमेज हो गई, वाटर इमेज किस तरह से बनेगी, फिगर में फिगर काटते कैसे हैं, फिगर को फोल्ड करना होता है, पेपर फोल्ड करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें, इनको हमें पढ़ना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन के बारे में याद रखना, क्लासिफिकेशन में छाटना होगा, जैसे शेप बेस में, एमराल्ड डिजाइन, जैसे आपको ये एक दे दिया, जैसे इस तरह से एक शेप बना दिया, दूसरा इस तरह से बनाया कि यहाँ पे इन्होंने मान लेते हैं, ठीक है, ओके,
ओके ओके, चलो ठीक है, इसमें से आप छठो कि ऑड इवन क्या है या इनमें से कोई नहीं इसका क्वेश्चन। और हाँ, सबसे अच्छी बात ये क्या है, आप कई कई एग्जाम्स में, जैसे आपके एग्जाम है 5 ऑप्शन दे दिए, 5वें ऑप्शन में लिख देते हैं इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आ जाए तब आपको सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ते हैं। अभी तक क्या रहता था, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये जैसे एक पैटर्न बनाया, सीरीज बनाई, ये जैसे कोई सीरीज है, जस्ट सपोज इस सीरीज में हम लोग पहला और आखिरी लेटर है, बीच का कोई लेटर मिला लेते थे, उस आधार पर हमारा सिलेक्शन आसानी से निकल आता था। क्वेश्चन में दिया गया नहीं दिया गया, पूरी पूरी पैटर्न नहीं मिलाते थे, बहुत ज़्यादा होता था। ऑप्शन वाइज भी हम लोग टिक लगाते थे कैसे लगेंगे। लेकिन अब क्या है, आखिरी ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो आपको पूरी की पूरी सीरीज मैच करनी पड़ेगी बेटा, कि मैच हो रही है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि 4 तो मैच हो रहे, 5th लेटर मैच नहीं हो रहा था और ऑप्शन लगाना था इनमें से कोई नहीं, आपने लगा दिया और वो क्वेश्चन गलत हो जाए। तो इस बारे में ध्यान रखना। ऐसे ही एनालॉजी होती है, ये सेप बेस्ड हो जाता है, पैटर्न बेस्ड हो जाता है। फिर कोडिंग डिकोडिंग में सिंबल के बारे में, लेटर सिंबल्स हो गए, सिंबल्स नंबर हो गए। वेन डायग्राम में, हाँ वेन डायग्राम से क्वेश्चन करंट टाइम में ज़्यादा पूछे जाने लगे। जब पूछे जाने लगे तो 2 सेट्स कैसे बनते हैं, 3 सेट का वेन डायग्राम कैसे बनता है, रिलेशनशिप बेस में रिलेशनशिप के आधार पर कैसे वेन डायग्राम बनाते हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स के बारे में हाँ ध्यान रखना, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको लगे कि ये मैथ का क्वेश्चन है, पर वो मैथ का नहीं, वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। जैसे स्टेटमेंट कैलकुलेशन हो गए, स्टेटमेंट असम्पशन हो गए, आर्गुमेंट्स हो गए, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, कुछ ऐड और सम करने के बारे में हो जाएगा, डायग्रामेटिक स्लोगिज्म हो जाएगा, पजल बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा, रैंकिंग के बारे में, टेबल बनाना, ग्राफ बनाना, रेशियो बनाना, परसेंटेज बनाना, ट्रेंड्स बनाना, ये सभी के सभी पॉइंट्स भी रीजनिंग की बेसिक रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं, तो इसे हमें पढ़ना पड़ेगा। हमारे क्लॉक प्रॉब्लम्स हो गए, कैलेंडर प्रॉब्लम हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गए, कोडिंग मैथमेटिकल हो गई, लॉजिकल कोडिंग्स हो गई, फिर कुछ करेक्शन के बारे में, करंट रिलेशन के बारे में, असर्शन रिलेशन हो गए, इनपुट आउटपुट हो गए, पजल हो गए, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा एक सेशन रहेगा जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। और हाँ, एक पॉइंट ध्यान रखना, इससे रिलेटेड टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और जो जो भी पूछा जाए वो सारे सेशन यहाँ से ही आएंगे। मैं आपको ये वादा करता हूँ कि कैसा भी क्वेश्चन हो उसका पैटर्न तो हमने आपको समझाया ही होगा। पूरे क्वेश्चंस का वादा मैं अभी नहीं कर सकता, मैं इस कैपेबल नहीं हुआ हूँ, लेकिन हाँ पैटर्न मैं आपको पढ़ा के रहूँगा, पूरा पूरा सिलेबस यहाँ से आप समझा के रहूँगा, रीजनिंग के आधार पर तो ये करा दूंगा। अब ये सेशन कब से स्टार्ट होगा, आज इसका पहला डेमो था, नवरात्रि का पहला दिन आप लोगों को ये मिल चुका है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसको एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, तो आप लोगों का बैच लिया है, अच्छा देख रहे हैं ना, दिख रहा है, जो लोग एप्लीकेशन पे बैच पे ले रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेहद धन्यवाद। और जिन लोगों ने बेटा नहीं लिया हुआ है, बेटा ले लो जल्द से जल्द, क्योंकि आपके एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने का ये सीरीज काम करेगी। सारे सब्जेक्ट्स आपके कराए जा रहे हैं, सबका डिटेल टॉपिक्स देख लीजिए। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।